इंडियन मार्केट में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंड चल रहा है। एक कंपनी सालों तक लॉस में रहती है, कैश बर्न करती है, इन्वेस्टर्स का पैसा यूज़ करती है ग्रोथ के लिए। फिर अचानक से आईपीओ से जस्ट पहले वो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। और इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि क्या ये रियल इंप्रूवमेंट है या फिर आईपीओ की टाइमिंग का खेल है। हाय, आई एम भूपेन एंड आई एम 23 ईयर्स ओल्ड। मैं पिछले 4 सालों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आईपीओस, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, स्मॉल केसेस सब एक्सपीरियंस किए हैं। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है, ये रियल मार्केट एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। आज हम शैडोफैक्स आईपीओ को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। कंपनी करती क्या है, इसका बिजनेस क्या है, पैसा कैसे बनाती है, वैल्यूएशन, रिस्क, सब कुछ एनालाइज करेंगे। और एंड में लॉन्ग टर्म और लिस्टिंग गेंस दोनों की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि शैडोफैक्स एक्चुअली करती क्या है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो शैडोफैक्स एक 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ई कॉमर्स के लिए डिलीवरीज को हैंडल करती है। जैसे कि आप अमेज़ोन, मिंत्रा, मीशो, फ्लिपकार्ट इनसे कोई कुरियर ऑर्डर करते हो, तब सेलर से लेके आपके डोर स्टेप तक जो कुरियर आने का प्रोसेस है उसे हैंडल करना। शैडोफैक्स वॉज फाउंडेड इन अप्रैल 2015। इसका मतलब कंपनी को 10 साल पूरे हो चुके हैं। कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट है। नंबर 1 इज D2C एंड ई कॉमर्स डिलीवरी, जैसे कि अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना और सेलर से डायरेक्टली कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करना। एंड नंबर 2 इज़ हाइपर लोकल एंड क्विक कॉमर्स। इसके अंदर जैसे कि सेम डे डिलीवरी, 30 to 60 मिनट डिलीवरी, जिसके अंदर आता है ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट। और थर्ड नंबर पर आता है पर्सनल कुरियर्स, जैसे कि हम एक दूसरे को जो कुरियर भेजते हैं। शैडोफैक्स के क्लाइंट्स में हैं फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, जेप्टो, ब्लिंकिट, नाइका, जोमैटो एंड मैनी मोर। जब भी ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज को पीक आवर्स के अंदर डिलीवरी पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, तब शैडोफैक्स उन्हें फ्लीट भी प्रोवाइड करती है। इसीलिए क्विक कॉमर्स कंपनीज भी इनकी क्लाइंट है। कंपनी का लॉजिस्टिक नेटवर्क भी काफ़ी बड़ा है। एज ऑफ 30 सितंबर 2025 ये 14,758 पिन कोड्स को सर्व करते हैं और 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा ऑपरेशन स्पेस इनके पास में है। लेकिन शैडोफैक्स का बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक है। इसी वजह से ये अपने पीयर्स जैसे कि डिलीवरी और ब्लू डार्ट इनसे काफ़ी डिफरेंट है। शैडोफैक्स अपनी डिलीवरीज खुद के ट्रक्स या फिर बाइक से नहीं करता और इनके पास अपने कॉम्पिटिटर्स की तरह खुद के प्लेन्स या फिर ट्रक्स की फ्लीट भी नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें सभी लीज पर है। इसका मतलब ये एसेट लाइट मॉडल फॉलो करते हैं। कंपनी अपनी डिलीवरीज गिग वर्कर्स यानी कि डिलीवरी पार्टनर्स के थ्रू करती है और सभी डिलीवरी पार्टनर्स को पर डिलीवरी के बेसिस पर पेमेंट मिलती है। कंपनी का काम होता है टेक प्लेटफॉर्म बनाना, रूटिंग ऑप्टिमाइज करना और क्लाइंट्स को लार्ज स्केल पर सर्विस देना। मीशो कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट प्लेयर है ई कॉमर्स में बाय वॉल्यूम। और मीशो इस टाइम पर शैडोफैक्स का सबसे बड़ा थ्रेट भी है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे रिस्क के सेक्शन में। फ्लिपकार्ट कंपनी का मेजर शेयर होल्डर है और क्लाइंट भी है और इस आईपीओ के अंदर अपना एक चंक भी सेल कर रहा है। कंपनी का एक मोट भी निकल के आता है। रिवर्स पिकअप्स और एक्सचेंज जनरली काफ़ी हैक्टिक होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल काफ़ी मैटर करती है। लेकिन इसी के अंदर कंपनी ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं, स्पेशली डोर स्टेप क्वालिटी कंट्रोल और रिवर्स पिकअप्स में। इसीलिए रिवर्स पिकअप्स के अंदर इंडिया में शैडोफैक्स एक मार्केट लीडर है। अब आईपीओ की डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। टोटल आईपीओ इश्यू साइज है 1907 करोड़ का, जिसमें 1000 करोड़ का है फ्रेश इशू और 907 CR का है ऑफर फॉर सेल। आईपीओ ओपन हो रहा है 20 जनवरी को, क्लोज हो रहा है 22 को, अलॉटमेंट होगा 23 को, रिफंड आ जाएगा 27 को और लिस्टिंग है 28 को। लॉट साइज है 120 शेयर्स का, प्राइस बैंड है 118 to 124 और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसका मतलब रिटेल कैटेगरी में पर लॉट मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,880 रुपीज़। कंपनी का मार्केट कैप प्री आईपीओ बनता है 7,168 CR का। 75% ऑफर है QIBs के लिए, 15% है नॉन इंस्टीट्यूशंस के लिए और 10% है रिटेल के लिए। और आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हो तो आप अलॉटमेंट केफिन टेक की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो। अब समझ लेते हैं कि आईपीओ से मिलने वाला पैसा कंपनी यूज़ कहाँ करने वाली है।
कैपेक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए यूज़ होगा 423 करोड़, लीज पेमेंट्स के लिए यूज़ होगा 138 CR और ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए यूज़ होगा 88 CR। इसके अलावा जो अमाउंट यूज़ होने वाला है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की गई है। फाइनेंशियल रेशोज़ की बात करने से पहले रेवेन्यू डिटेल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। FY25 के अकॉर्डिंग 69% रेवेन्यू आता है एक्सप्रेस पार्सल सेगमेंट से, जिसके अंदर सेलर या वेयर हाउस से आइटम्स को पिकअप करना और कस्टमर तक डिलीवर करना, जिसके अंदर आते हैं मिंत्रा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट से पार्सल को डिलीवर करना। और 21% रेवेन्यू आता है हाइपर लोकल और ऑन डिमांड डिलीवरी से, जैसे कि क्विक कॉमर्स। इसके अंदर फूड डिलीवरीज में आते हैं जोमेटो, स्विगी, और ग्रोसरी ऐप्स के अंदर आ जाते हैं जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट। और 10% रेवेन्यू आता है बाकी लॉजिस्टिक सर्विसेज से, जैसे कि पर्सनल कुरियर्स जो हम एक दूसरे को भेजते हैं, और हाई वैल्यू गुड्स की डिलीवरी करना। FY23 से 25 तक शैडोफैक्स इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक सर्विस प्लेयर है विद ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 68%। अब बात करते हैं फाइनेंशियल रेशियोज की, ताकि हम बिजनेस हेल्थ और वैल्यूएशन को भी अच्छे से समझ सकें। कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छे पेस से ग्रो हुआ है। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू था 1422 CR, जो 24 में इम्प्रूव हुआ और हुआ 1896 CR। फिर 25 में फर्दर इंप्रूवमेंट के साथ 2514 CR, और अब कंपनी ने सितंबर तक 1819 CR का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कंपनी FY26 में इजीली 3500 to 3700 CR के आसपास क्लोज करेगी, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ इस पीरियड के अंदर पर ईयर बेसिस पर आती है 35 to 37% के आसपास। और अब कंपनी ने IPO से पहले प्रॉफिट दिखाया है, उससे भी देख लेते हैं। FY23 में 142 CR का लॉस, 24 में 11.88 CR का लॉस, और 25 में 6 CR का प्रॉफिट, और सितंबर तक 21 CR का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि एक्सपेक्टेड है कि कंपनी 45 CR के आसपास क्लोज करेगी। तो अब समझते हैं कि ये प्रॉफिट एक्चुअली आया कहाँ से है। एक्चुअली ये पूरा बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव होता है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते हैं, ऑर्डर बढ़ते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स का यूटिलाइजेशन बढ़ता है और कंपनी प्रॉफिटेबल होती है। और यही हुआ है शैडोफैक्स के साथ। शैडोफैक्स ने अपना वॉल्यूम बढ़ाया, अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया, जैसे कि उनके एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंडिचर। FY23 में 15.10% इनका एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंडिचर था, और FY25 में ये कम होकर हो गया 10.69%। और कंपनी पर ज़्यादा डेट भी नहीं है, इसलिए इनका डेट टू इक्विटी रेशो भी बहुत अच्छा है। अब पीयर्स के साथ में कंपैरिजन करते हैं और इनकी वैल्यूएशन को भी अच्छे से समझते हैं। शैडोफैक्स के मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं डिलीवरी और ब्लू डार्ट। और पी रेशो और PS रेशो की बात करें तो शैडोफैक्स डिलीवरी से बेटर वैल्यूएशन पर है, लेकिन ब्लू डार्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसका मतलब शैडोफैक्स एक मॉडरेट वैल्यूएशन पर है। अब थोड़ा रिस्क भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का 75% रेवेन्यू अपने टॉप 5 क्लाइंट से आता है, जिसमें मीशो का कॉन्ट्रीब्यूशन है 49%, जो कि बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि मीशो अपने इन हाउस लॉजिस्टिक काम को डेवलप कर रहा है, जिसका नाम है वेलमो। मतलब आप समझ रहे हो, कंपनी के मार्जिन्स ऑलरेडी बहुत थिन है, और कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट जो ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू देता है, वो अपना खुद का इन हाउस लॉजिस्टिक काम डेवलप कर रहा है और मार्केट में ला भी रहा है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं डिलीवरी से, तो FY24 में 34% रेवेन्यू उसका टॉप 5 क्लाइंट से आया था। तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना कंसर्निंग है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मैं इस IPO में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करूंगा। GMP फिलहाल 8% के अराउंड है और डिसेंट डिमांड भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन लास्ट डे पर QIB फिगर्स को भी देखना होगा टू मेक अ फाइनल डिसीजन। लॉन्ग टर्म के लिए ये IPO मेरी प्रेफरेंस नहीं है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये IPO मॉडरेट वैल्यूएशन पर है, और कंपनी रिसेंटली प्रॉफिटेबल टर्न हुई है, और ऊपर से मार्जिन्स भी काफ़ी थिन है। एडिशनली ये सेक्टर भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। कंपनी में लॉन्ग टर्म पोजीशन मैं तब सोचूंगा जब कंपनी 2-3 साल तक अच्छे प्रॉफिट्स रिपोर्ट करे और अपना क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को भी इंप्रूव करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।